हेलो डियर स्टूडेंट, एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर लिया था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, क्या दो ट्रेनें दे रखी है। क्या दे रखी है? दो ट्रेनें, और दोनों ही ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है? 400 मीटर है। सेम ही लंबाई है दोनों की, और दोनों सेम स्पीड से क्या कर रही है? मूव कर रही है। दोनों की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब दोनों सेम स्पीड से क्या कर रही है? मूव कर रही है। लेकिन इनमें से ए जो ट्रेन है वो आगे है और बी जो ट्रेन है वो क्या है? पीछे है। ठीक है नहीं? और मान लेते हैं कि उन दोनों ट्रेनों के बीच का जो गैप है वो कितना है? एक्स है। ठीक है, और हमें पता है कि जो ट्रेन है उसमें दोनों की क्या है? ड्राइवर आगे की ओर होते हैं और पीछे क्या लगा हुआ होता है? एक गार्ड लगा हुआ होता है। तो इस ट्रेन का बी के अंदर भी पीछे की तरफ क्या है? गार्ड है। गार्ड मतलब चौकीदार। और एक ट्रेन ए में भी क्या है? पीछे की ओर क्या? एक चौकीदार दे रखा है। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मतलब कि जब ट्रेन ए आगे की ओर जा रही थी तो जो बी ट्रेन का जो ड्राइवर है वो डिसाइड करता है कि मैं इस ट्रेन ए को क्या करूं? क्रॉस करूं, इससे मैं आगे निकलूं। तो अगर इसको ट्रेन ए से आगे निकलना है तो क्या करेगा? ये अपनी ट्रेन को एक्सेलरेट करेगा, अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा, तभी तो ये क्या करेगा? इससे आगे निकल पाएगा। तो जो ट्रेन बी का जो ड्राइवर है वो क्या करता है? अपनी ट्रेन को a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। और जैसे ही ये एक्सेलरेट करता है ये 50 सेकंड में ट्रेन, अब देखो इसमें क्या दे रखा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर रहा है? एक्सेलरेट करता है। तो 50 सेकंड में ट्रेन बी का जो गार्ड है, चौकीदार है, वो क्या होता है? ट्रेन ए के ड्राइवर से आगे निकल जाता है। मतलब कि ये जो बी का ये वाला जो चौकीदार है वो क्या है? इस ट्रेन ए का ये जो ड्राइवर है, क्या ये ड्राइवर, इस ड्राइवर को क्रॉस कर जाता है, इससे आगे निकल जाता है। कितने समय में? 50 सेकंड के अंदर ही क्या हो जाता है? इससे आगे निकल जाता है। अच्छा, तो अपने से क्या पूछा है? अपने से पूछा गया है कि ये जो चौकीदार है बी, कौन सा? ये बी वाला जो चौकीदार है, और जो ट्रेन ए का जो ड्राइवर है, कौन सा ड्राइवर? ये वाला, ये ड्राइवर है। तो ए का जो ड्राइवर है और ये जो बी का क्या है? चौकीदार है, इन दोनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी है? मतलब कि शुरुआत में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? तो ये अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने को पता है कि चलो यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है। तो चौकीदार, ट्रेन बी के चौकीदार तथा ट्रेन ए के ड्राइवर के बीच की दूरी वो कितनी है? अगर इसकी लंबाई 40 है, ये 40 है और ये एक्स है, तो कितनी होनी चाहिए? 400 प्लस 400 प्लस एक्स। मतलब कि अगर चौकीदार यहाँ पर है और ए का ड्राइवर यहाँ पर है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 400 प्लस 400 प्लस एक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना पड़ेगा? अपने को निकालना पड़ेगा कि इन दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। क्या? इन दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? और इसके लिए अपने को एक कंडीशन दे रखी है कि जब ट्रेन बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। तो 50 सेकंड में ट्रेन बी का गार्ड ट्रेन ए के ड्राइवर से आगे निकल जाता है। तो देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर रिलेटिव, यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि बी ए से आगे निकल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? ए को रेस्ट पर मान लेता हूं, मतलब कि ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी निकाल लेता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होती है? वीबी माइनस वीए। और वो कितनी हो जाएगी अपने पास? दोनों की सेम वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड दे रखी है, कितनी? 72, और इसकी भी क्या है? 72। मतलब कि इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है। तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात कर रहे हैं अपन, तो ए बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बी एक्सेलरेशन से इसको एक्सेलरेट करा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ए किसी प्रकार से एक्सेलरेशन नहीं दे रहा है ट्रेन को, तो 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। यहाँ पर एस रिलेटिव भी यहाँ पर निकाल लेते हैं कि इनकी जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितनी है, मतलब कि इस गार्ड और इस ड्राइवर के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो होगी अपने पास कितनी 400 प्लस 400 प्लस एक्स, ये हमने पहले भी कैलकुलेट कर ली थी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 800 प्लस एक्स। तो इस ड्राइवर के लिए अपने पास क्या क्या निकल के आ गया, इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस निकल कर आ गई, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल कर आ गया और रिलेटिव वेलोसिटी निकल कर आ गई, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर अपने पास टाइम दे रखा है, तो एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। अब देखिए यू रिलेटिव तो 0 है, एस रिलेटिव कितना है 800 प्लस एक्स बराबर हाफ, ए रिलेटिव कितना है 1, टी कितना दे रखा है टी स्क्वायर दे रखा है 50 मल्टीप्लाई 50, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25, तो यहाँ से एक्स कितना निकल कर आएगा अपने पास, यहाँ से निकल कर आएगा 125, 1250 माइनस 800, तो एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा अपने पास यहाँ से 450 मीटर। मतलब कि शुरुआत में दोनों ट्रेनें कितने डिस्टेंस के ऊपर खड़ी थी, वो खड़ी थी 450 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि ये जो चौकीदार बी है और जो ट्रेन ए का जो ड्राइवर है उनके बीच की दूरी क्या है, तो वो दूरी कितनी है 800 प्लस एक्स है। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा, x कितना है अपने पास, वो आया अपने पास 450 मीटर। तो यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 1250 मीटर। मतलब कि शुरुआत में जो ट्रेन बी का ड्राइवर चौकीदार था और ट्रेन ए का जो ड्राइवर था, उन दोनों के बीच की जो वास्तविक दूरी है वो कितनी है 1250 मीटर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो बॉल दे रखी है, एक बॉल ए है और एक बॉल दे रखी है बी, जिसमें क्या दे रखा है बॉल ए 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है और बॉल बी को 20 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर फेंका जा रहा है। मतलब कि एक बॉल यहाँ पर है, एक बॉल यहाँ पर है, दोनों को क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों क्या होगी आपस में कोलाइड करेगी, टकराएगी। तो अपने को यह निकालना है कि कितने समय बाद वो टकराती है। देखिए शुरुआत में उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है 150 मीटर। मतलब कि दोनों की जो एस रिलेटिव है वो कितनी दे रखी है अपने पास 150 मीटर। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को रिलेटिव से अपन आसानी से सोल्व कर लेंगे। अगर ये पार्टिकल रेस्ट के ऊपर होता और केवल यही मूव करता तो इस प्रकार की क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से एस पता था, वी वेलोसिटी पता था और यहाँ पर क्या है एक्सेलरेशन भी पता हो, टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी मूव कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम फिर इसको रिलेटिव से और भी आसानी से कर सकते हैं। देखो एस रिलेटिव तो अपन यहाँ पे नोट कर लिया है। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर निकालेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा वी ए माइनस वी बी। अगर मान लीजिए मैं ऊपर की डायरेक्शन को प्लस मान लूं और नीचे की डायरेक्शन को क्या मान लूं नेगेटिव मान लूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए ऊपर की तरफ कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी 20, इसलिए इसको माइनस के साथ रखूंगा, कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर बी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन इसको क्या मान सकते हैं रेस्ट पर मान सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए बी के रेस्पेक्ट में आ गई और वो कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक्सेलरेशन भी निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब देखिए नीचे की डायरेक्शन हमने नेगेटिव मानी है और इसका भी एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा जी। इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगेगा दोनों की तरफ जी। लेकिन नीचे की डायरेक्शन माइनस, तो यहाँ पर माइनस का जी और एक्सेलरेशन ऑफ बी इसको भी माइनस के साथ रखेंगे तो माइनस का जी प्लस का जी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। मतलब कि दोनों का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो कितना है 0 है। तो तीनों की तीनों चीजें अपने पास पता चल गई है। एस रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव ए की बी के रेस्पेक्ट में और एक्सेलरेशन ए की बी के रेस्पेक्ट में पता चल गई। अब इसको अपन आसानी से रिलेटिव क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हैं। एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव टाइम टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। ठीक है,
एस रिलेटिव बराबर यूटी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। एस रिलेटिव कितना दे रखा है अपने पास, एस रिलेटिव दे रखा है, चलो यहाँ पर इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव प्लस हाफ रिलेटिव ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस रिलेटिव कितना दे रखा है, एस रिलेटिव है अपने पास 150 मीटर, यू रिलेटिव कितना दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम टी यहाँ पर निकालना है, और ए रिलेटिव कितना है 0 है, तो ये टाइम क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ से टाइम टी कितना आ जाएगा 150/50 मतलब 3 सेकेंड। मतलब कि ये बॉल 3 सेकेंड के बाद बी बॉल से क्या होगी टकराएगी, मतलब कि दोनों बॉलें आपस में 3 सेकेंड के बाद टकराएगी, ठीक है नहीं। अब ऐसा नहीं कि ये बॉल रुक गई है, लेकिन हमने यहाँ पे रिलेटिव यूज किया है, इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है रेस्ट के ऊपर है। सारी की सारी बातें ए की बी के रेस्पेक्ट में अपन लोग कर रहे थे, मतलब कि ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसके रिलेटिव अपन लोगों ने निकाल लिया, इसकी वेलोसिटी भी बी के रेस्पेक्ट में निकाल ली, इसका एक्सेलरेशन भी क्या कर लिया बी के रेस्पेक्ट में अपन लोगों ने निकाल लिया, और गति की इक्वेशन यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जमीन से वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां दोनों गेंदें आपस में टकराएगी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अब देखो जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो कुछ ना कुछ क्या होगी हाइट गेन करेगी, और ये बॉल भी क्या होगी कुछ ना कुछ नीचे की तरफ आएगी, और किसी पॉइंट पे जाकर क्या होगी दोनों बॉलें आपस में टकराएगी, ठीक है। तो अपने को बताना है कि ये जो ए है वो कितनी डिस्टेंस ग्राउंड से ऊपर की ओर जा चुकी है। तो y बराबर अगर अपने को निकालना है तो y क्या है बॉल ए के द्वारा चली गई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा y डिस्प्लेसमेंट है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो a के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है y, और u कितना दे रखा है अपने पास 30, t कितना दे रखा है 3 मीटर मतलब 3 सेकेंड, और हाफ a कितना हो जाएगा 10, t स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर। देखिए ये बॉल है ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है नहीं। तो ऊपर की जो डायरेक्शन है वो मान लेता हूँ कि ये कितना चला, ये y डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर की ओर जाने के बाद ये क्या b बॉल से टकराई है। तो y अपने को निकालना है, तो y बराबर ut, u कितना है इसका 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 30, और टाइम t कितना है अपने पास 3 सेकेंड के बाद तो टकरा रही है, तो मतलब कि यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लग रहा है 3 सेकेंड। माइनस क्यों हो रहा है क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, जो कि इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है कम कर रहा है। तो माइनस के हाफ a t स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 90, यहाँ से कट जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई 9 कितना आ जाएगा ये 45, तो मतलब यहाँ से आ जाएगा 45 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जो बॉल ए है वो 45 मीटर ऊपर की ओर जाने के बाद बॉल बी से क्या करेगी टकराएगी। अब यही क्वेश्चन अगर अपने से बी के लिए पूछा जाए कि बी बॉल नीचे की ओर कितनी चली गई, तो यहाँ पर आप इसको सिंपली कर सकते हो 150 माइनस, अगर मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है इसको मैं y डैश नाम दे देता हूँ, तो y डैश कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 150 माइनस 45 मतलब कि 105 मीटर। या फिर इसको आप इसी प्रकार से इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो, जैसे y डैश बराबर यहाँ से आ जाएगा अपने पास y डैश बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ से u कितना है b के लिए वो दे रखा है 20, टाइम कितना दे रखा है ये भी 3 सेकेंड ही लेगा टकराने में, लेकिन इस बार इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है दोनों सेम है, तो सेम है तो पॉजिटिव ले लेते हैं। हाफ a कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 9, ये हो जाएगा 60 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9, तो 60 में अपन 45 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 105। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट कर लेंगे। 150 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 मीटर। मतलब कि जो बी बॉल है वो ऊपर से 105 मीटर, और जो ए बॉल है वो ग्राउंड से 45 मीटर ऊपर जाने के बाद ये दोनों आपस में क्या होगी टकराएगी। तो इस प्रकार से हम गति की इक्वेशन को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास बोर्ड के ऊपर क्या है, एक लिफ्ट दे रखी है, क्या दे रखी है अपने पास एक लिफ्ट दे रखी है, और इस लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति है जो अपने हाथ में क्या ले रखा है एक बॉल ले रखा है, ठीक है।
और ये जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर कितनी 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या है एक्सेलरेट है, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस लिफ्ट की जो हाइट है टोटल लेंथ वो दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। और ये व्यक्ति जो पहले अपने हाथ में क्या ले रखा है, बॉल को ले रखा है, और उस बॉल को वो क्या करता है कि 2 मीटर हाइट, मतलब कि ये जो लिफ्ट का ये जो बॉटम पार्ट है, इस बॉटम पार्ट से 2 मीटर की हाइट पर इस बॉल को क्या कर देता है, छोड़ देता है। क्या कर देता है, छोड़ देता है। अपने को ये बताना है कि ये जो बॉल है वो छोड़ने के बाद कितने समय बाद इस लिफ्ट से टकराएगी। क्या ये बॉल इस लिफ्ट से वापस छोड़ने के बाद क्या होगी, इस लिफ्ट से तो टकराएगी, तो कितने समय बाद टकराएगी। चलो ये अपन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बॉल है क्या वो नीचे की ओर टकराएगी या ऊपर की ओर टकराएगी। अगर हम ऐसे देखें कि भाई बॉल छोड़ेंगे तो वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे की तरफ ही टकराती होगी या फिर नीचे की ओर ही टकराएगी। लेकिन नहीं, इस केस के अंदर ये जो बॉल है वो नीचे की ओर नहीं टकराएगी। ये इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों नहीं टकराएगी उसका कारण देखिए जैसे ही ये बॉल, इस बॉल को अपन नीचे की ओर छोड़ेंगे, या फिर मैं कहूँ कि शुरुआत के अंदर ये जो व्यक्ति है वो लिफ्ट के अंदर खड़ा है और बॉल को अपने हाथ में लिए हुए, ठीक है। तो इस व्यक्ति की लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, अगर इस लिफ्ट के रेस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो जिस वेलोसिटी या जिस एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होगी, उसी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से ये व्यक्ति भी नीचे आ रहा है, उसी वेलोसिटी एक्सेलरेशन से ये बॉल भी क्या आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो कहने का मतलब कि ये जो u रिलेटिव होगा बॉल का विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, वो क्या होगी, 0। अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। और जब ये बॉल व्यक्ति के हाथ में है और लिफ्ट में खड़ा है, तो जिस वेलोसिटी से लिफ्ट आ रही है उसी वेलोसिटी से क्या आ रही होगी, बॉल आ रही होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर क्या होगी, इनिशियली शुरुआत में जो u रिलेटिव होगा वो क्या होगा, बॉल के लिए 0 होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इस बॉल को छोड़ा जाएगा, तो छोड़ने के बाद क्या इसका एक्सेलरेशन 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, नहीं। अब इसका एक्सेलरेशन 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं रहेगा। जैसे इस बॉल को छोड़ेंगे, इसके ऊपर लगेगा केवल एक्सेलरेशन g। इसका मतलब इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो कितना कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना काम कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लिफ्ट कितने से जा रही है, 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे को ये बताओ कि लिफ्ट ज्यादा तेजी से जाएगी या बॉल ज्यादा तेजी से जाएगी। मतलब कि ऐसे मान लो कि ये है लिफ्ट का फ्लोर, क्या ये लिफ्ट का फ्लोर है और ये बॉल है, यहाँ से मैंने इसको छोड़ा है, ठीक है। इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस बॉल का एक्सेलरेशन है छोड़ने के बाद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इनिशियली दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम। तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी तेजी से बढ़ेगी, मतलब कि ये तेजी से नीचे की ओर जाएगा, जबकि बॉल क्या होगी, उतनी तेजी से नीचे की ओर नहीं जा पाएगी। और जब ये बॉल तेजी से नहीं जा पाएगी तो ये नीचे वाले पार्ट से न टकराकर किससे टकराएगी, इस लिफ्ट के ऊपर वाले पार्ट से टकराएगी। तो यहाँ पर इस चीज का अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्या निकाल रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोड़ने के बाद एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। बॉल का एक्सेलरेशन 10 माइनस 11, यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि इस बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कितना है, वो आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि अब ये जो बॉल है, मतलब कि इस लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, तो लिफ्ट यहाँ पर अब रुक चुकी है और इस लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जो बॉल है उसका एक्सेलरेशन है ऊपर की ओर, और वो कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपने से ये पूछा है कि ये जो लिफ्ट से वापस टकराएगी कब, अगर इस बॉल को टकराना है तो इस छत के ऊपर जाकर ही टकराएगी, और इस छत से अगर ये टकराएगी तो कितनी डिस्टेंस इसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, 8 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो यहाँ से एस रिलेटिव कितना है, यहाँ पर 8 मीटर, और यू रिलेटिव कितना है, इनिशियली तो 0 है, तो यू रिलेटिव पता चल गया, ए रिलेटिव यहाँ पर पता चल गया, एस रिलेटिव पता चल गया। टाइम निकालना है कि वह समय याद करना है जब ये बॉल वापस इस लिफ्ट से क्या होगी,
टकराएगी। तो एस रिलेटिव कितना आ जाएगा यहाँ पर, यू रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। तो एस रिलेटिव कितना है अपने पास 8, यू रिलेटिव 0 प्लस हाफ ए ऊपर की तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम टी का स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा 60। तो यहाँ से टी आ जाएगा कितना, 4 सेकेंड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉल है 4 सेकेंड के बाद लिफ्ट के ऊपर वाले पार्ट से टकराएगी, न कि नीचे वाले पार्ट से टकराएगी। हाँ, ये नीचे वाले पार्ट से टकराती अगर इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन इस जी से क्या होता, कम होता। अगर जी, एक लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होता, जी से कम होता, तो ये वाली बॉल क्या होती, नीचे वाले पार्ट से टकराती। लेकिन अगर जी से ज्यादा है नीचे की ओर इसका एक्सेलरेशन, तो बॉल ऊपर वाले पार्ट से जाकर ये टकराएगी। तो ये एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन था अपने पास। तो अगले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है रिलेटिव मोशन के अंदर उनको डिस्कस करेंगे, उसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल और करेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू।